नमस्कार दोस्तों, एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के बारे में, जिसको भारत सरकार बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने में लगी हुई है। हाल ही में कैबिनेट ने 76,000 करोड़ की स्कीम सैंक्शन की है। किसके लिए? अंडर पीएलआई स्कीम। ऑलराइट, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे ये पीएलआई स्कीम क्या है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में क्या इशू चल रहा है और क्या फायदा होगा इससे भारत को। शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एमसीक्यू देख लेते हैं, जिस टाइप के सवाल आपसे यूपीएससी पूछ सकता है। पहला स्टेटमेंट, अंडर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स ऑन पर यूनिट प्रोड्यूस। हर जो आप यूनिट प्रोड्यूस करते हैं उस पर सरकार आपको इंसेंटिव देती है पीएलआई स्कीम के अंदर। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस पीएलआई स्कीम ओनली टू मोटिवेट लोकल प्रोड्यूसर्स टू एक्सपैंड देयर यूनिट्स एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट। दो स्टेटमेंट है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। ऑल राइट, यहां पूछ रहे हैं बेटा इनकरेक्ट कौन सा है। याद रखना ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली बच्चों को लगता है कि इन दोनों से बताना है कौन सा सही है, यहां पूछा है कौन सा गलत है। तो ए, बी, सी या डी कौन सा सही जवाब बनता है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आंसर आपका। चलिए, न्यूज क्या है। देखिए, सेंटर ने लास्ट वीक 76,000 करोड़ रुपीस की पीएलआई स्कीम सैंक्शन की थी और इसमें इसका मेन उद्देश्य था कि भारत में सेमीकंडक्टर्स गुड्स बनाने के लिए अलग अलग कंपनीज को एनकरेज किया जाए। कैसे करेंगे? इस स्कीम के अंतर्गत सेंटर ऑफर करेगा आपको फाइनेंशियल सपोर्ट जो कंपनीज मैन्युफैक्चर करना चाहती है सेमीकंडक्टर गुड्स। अब ऑफर करने के फाइनेंशियल सपोर्ट भी अलग अलग तरीके हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। एज अ पार्ट ऑफ द स्कीम द इंसेंटिव्स इंक्लूड एवरी पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन। सप्लाई चेन जो होता है आपका, आप बात करें रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक, सब जगह इंसेंटिव आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। क्या वजह है इसको स्कीम को इंट्रोड्यूस करने की? देखिए, कुछ समय पहले सेमीकंडक्टर्स की पूरे ग्लोबल मार्केट में बहुत शॉर्टेज हो गई थी, जिसके चलते अलग अलग कंपनीज को अपने जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उन्हें बंद करना पड़ा था। सेमीकंडक्टर्स का यूज कहाँ कहाँ आता है? जो आपकी चिप्स होती हैं उनमें, जैसे आपके लैपटॉप्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जितने भी हो गए, एसी हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, देन उसके बाद आप बात करें मोबाइल, लैपटॉप्स, राइट, इन सभी चीजों में किसकी जरूरत पड़ती है? आपके चिप्स की जरूरत पड़ती है। इवन ऑटोमोबाइल्स, कार्स में भी आपकी चिप की जरूरत पड़ती है, यानी सेमीकंडक्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो इन सभी की शॉर्टेज होने की वजह से आपने देखा होगा अलग अलग कंपनीज, जैसे महिंद्रा कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी, इन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन है उसको 7 दिन तक बंद कर दिया था सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की वजह से। साथ ही में एप्पल है, अलग अलग कंपनीज, मारुति सुजुकी है, इन सभी ने अपनी यूनिट्स को बंद किया था। इसी के चलते जब हम बात करते हैं तो अलग अलग कंपनीज की जब शॉर्टेज होती है तो कोई भी चीज की शॉर्टेज होने से उसकी प्राइस बढ़ जाती है। सिमिलरली टमाटर की तरह, टमाटर जब क्रॉप फसल खराब हो जाती है, जब शॉर्टेज हो जाता है मार्केट में टमाटर का, तो उसकी प्राइस 120 रुपए किलो बिकता है और जनरली 20-20 रुपए किलो मिलता है मार्केट में, राइट। तो ये शॉर्टेज की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है कंपनीज का। सेमीकंडक्टर उनको महंगा मिलेगा तो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, उनका प्रॉफिट कम होगा। तो जब हम इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट कंपनीज की हम कम करेंगे, जिसकी वजह से उनको एनकरेजमेंट मिलेगा और वो भारत में नई फैक्ट्री सेटअप करेंगे और नई नई अलग टाइप की फैसिलिटीज वो भारत में लेकर आएंगी। इससे क्या होगा? भारत में एक स्ट्रॉन्ग सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनेगी, जिसकी वजह से हमारा जो रिलायंस है इंपोर्ट पे, ये रिलायंस कंपनी वाला रिलायंस नहीं है, ये रिलायंस है हमारा निर्भरता, जो हम इंपोर्ट पे निर्भर रहते हैं वो अब नहीं रहेंगे, क्योंकि हम खुद ही सेमीकंडक्टर्स बनाएंगे तो अपनी जो नीड्स है वो तो पूरी करेंगे ही करेंगे, साथ में मार्केट में भी हम बेचेंगे। जो अभी तक हमारा ट्रेड डेफिसिट होता था, इंपोर्ट ज्यादा होते थे एक्सपोर्ट कम, तो वो ट्रेड डेफिसिट हमारा ट्रेड सरप्लस में हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए, और साथ ही में एक और चीज याद रखिए, इट विल ऑल्सो हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ जॉब्स। जॉब्स भी ये क्रिएट करेगा। आपके स्किल सेक्टर की बात करें या अनस्किल सेक्टर की बात करें, कोई भी फैक्ट्री अगर खड़ी होती है तो दोनों टाइप के लोगों की जरूरत पड़ती है। इंजीनियर्स की बात करें और ट्रक को इधर उधर ले जाने के लिए ड्राइवर्स की बात करें। ऑलराइट, चलिए, पीएलआई स्कीम समझेंगे कि क्या है पीएलआई स्कीम। देखिए, एज पर द पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट क्या करती है, डोमेस्टिक कंपनीज और एस्टेब्लिशमेंट जो है उनका सेटअप को प्रमोट करती है और उनकी मैन्युफैक्चरिंग को, जो उनकी कैपेसिटी है उसको प्रमोट करती है, ताकि इंडिया में हम लोग लोकली चीजों को प्रोड्यूस कर सके। साथ ही में यहां पर बात करें, गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स। देखिए, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्रीमेंटल सेल्स।
जैसे फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज पहले से ही काम कर रही हैं। अब वो कंपनीज जो उनका प्रोडक्शन अभी था उससे जितना ज़्यादा वो प्रोडक्शन करेंगी और सरकार उनको सपोर्ट करेगी, फिजिकल सपोर्ट उनको देगी, तो जितना ज़्यादा वो आगे मैन्युफैक्चर करेंगी तो उनकी जो इंक्रीमेंटल सेल्स होंगी, जो उनकी ज़्यादा सेल्स होंगी, उन पे सरकार उन्हें इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी। और जो नई कंपनीज बनाना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए तो इंसेंटिव्स ऑलवेज रेडी। मेन एम क्या है इस स्कीम का? जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत में आए और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में सेटअप करें। और देखिए एक उद्देश्य तो ये भी है कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स तो आए हैं, वो अपनी यूनिट्स और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, तो बहुत अच्छी बात है, अपनी फैक्ट्रीज खुद खड़ी करें। हर कोई चाहता है कि भारत का आदमी आगे बढ़े, राइट। पर जब फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी हम लोग मार्केट ओपन रखते हैं जिससे मार्केट कॉम्पिटिटिव बनेगा, और राइट, एंड सेमीकंडक्टर हब बनेगा इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। साथ ही में बात करें, फर्स्ट सेक्टर विच द पीएलआई स्कीम हैड टारगेटेड वाज द लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इन अप्रैल 2020। देखिए इंडिया को हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना चाहते हैं। इसी के चलते हमारा जो मेन टारगेट था पीएलआई स्कीम में वो था लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। फिर धीरे धीरे हमें रियलाइज हुआ कि यार पीएलआई के तो और भी फायदे हैं, राइट। अलग से सब्सिडाइज करने से अच्छा पीएलआई स्कीम के अंदर आप इंसेंटिव्स प्रोवाइड कीजिए जिससे लोगों को मजा आएगा और वो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। देखिए बहुत सारी कंपनीज में आपने देखा होगा बेस सैलरी अलग होती है, इंसेंटिव ज्यादा होते हैं, तो इंसेंटिव की वजह से आदमी काम करने के लिए बहुत मोटिवेटेड रहता है। उसी के चलते एंड ऑफ द ईयर 10 नए सेक्टर को इसके अंदर जोड़ दिया गया। फूड प्रोसेसिंग बात करें, टेलीकॉम बात करें, सोलार फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स हो गए, वाइट गुड्स हो गए। वाइट गुड्स बेसिकली आपके क्या होते हैं? वे सारे गुड्स जो कि सेमीकंडक्टर को यूज करते हैं जिसके अंदर जो आपके वाइट दिखते हैं जनरली, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपके रेफ्रिजरेटर्स हो गए, एसी हो गए, वॉशिंग मशीन्स है, ये सारे क्या कहलाते हैं? आपके वाइट गुड्स कहलाते हैं, राइट। इन सबको भी पीएलआई स्कीम के अंतर्गत ला दिया गया। आगे बात करते हैं पीएलआई स्कीम फॉर सेमीकंडक्टर्स। देखिए सरकार सपोर्ट करेगी कैसे, ये समझेंगे। फिजिकल सपोर्ट मिलेगा 50% तक अगर आप कोई भी एक यूनिट को सेटअप कर रहे हैं, यानी फैब्रिकेशन यूनिट उसे कहा जाता है, या मैन्युफैक्चरिंग कोई प्लांट सेटअप कर रहे हैं, तो जो भी आपका कॉस्ट होगा सेटिंग अप का, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए लगे तो 50,000 सरकार द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। फिजिकल सपोर्ट ऑफ 30% ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपका जो भी रनिंग एक्सपेंडिचर होता है जिसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिजनेस को शुरू करने के लिए, राइट, जिसमें आप टेस्टिंग करते हैं, सेमीकंडक्टर की असेंबली करते हैं, इन सब चीजों पे 30% का सरकार फिजिकल सपोर्ट इस पे देने वाली है। साथ ही में मैंने आपको बताया कि इंक्रीमेंटल सेल्स पर भी इंसेंटिव दिया जाएगा 6 to 4% ऑन नेट सेल्स। जो भी आपके 5 साल तक आगे होने वाले सेल्स हैं उन पे सरकार आपको इंसेंटिव देगी। अब ये हमारी इकोनॉमी के लिए मददगार साबित कैसे होगा, इसे समझना है। देखिए ये जो प्रोग्राम है ये क्या करेगा? डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करेगा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, और 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी तक ले जाने में हमें मदद करेगा। आप सभी जानते हैं 2025 तक हमारा टारगेट है कि 5 ट्रिलियन जीडीपी हमारा होना चाहिए। वो भी हमारा तभी पूरा हो सकता है जब इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया जैसे कैंपेन सक्सेसफुल होंगे। अगर हम बात करें कोविड-19 की, तो कोविड-19 पैंडेमिक आने से डिजिटलाइजेशन बहुत जो हमारा चल रहा था मूवमेंट डिजिटलाइजेशन, उसको बहुत बूस्ट मिला है, राइट। हर कोई फोन्स को यूज कर रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन हो गई है तो हर कोई लैपटॉप खरीद रहा है, सारे गैजेट्स की मैन्युफैक्चरिंग बहुत बढ़ गई है। तो इन सब चीज़ों के चलते इन सब का सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन भी बहुत बढ़ना चाहिए, और जिसकी वजह से हमने शॉर्टेज देखने को मिली। तो जब शॉर्टेज देखने को मिली, मतलब मार्केट में डिमांड है, तो भारत तैयार है सप्लाई को लेके, जिससे भारत की इकोनॉमी को भी बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। इकोनॉमी की बूस्ट के साथ साथ ये इंडिया में एक स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स क्रिएट करेगी दैट करेंटली स्टैंड्स एट 20,000 इन्वॉल्वड इन चिप डिजाइनिंग। 20,000 इंजीनियर्स हैं जो अभी इन्वॉल्व है करेंटली, और हमारा टारगेट है ऐसे 85,000 इंजीनियर्स तक पहुंचाना। तो जॉब यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करती हैं ऐसी इंडस्ट्रीज जब हम लोग भारत में सेटअप करते हैं। तो स्किल्ड बात करें, अनस्किल्ड बात करें, हर तरफ से भारत को इसमें प्रॉफिट होने वाला है। चलिए एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। देखिए पूछा था आपसे कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आप सभी लोगों को आंसर समझ में आ गया होगा। अंडर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स ऑन पर यूनिट प्रोड्यूस। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत जवाब है। पर यूनिट प्रोड्यूस पे सरकार इंसेंटिव नहीं देती। आप ओवरऑल आपकी जो भी नेट सेल्स होती हैं उस पे सरकार आपको इंसेंटिव देती है, और इंसेंटिव किस चीज में देती है? जब आप कोई भी चीज को सेटअप करते हैं। तो दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस पीएलआई स्कीम ओनली टू मोटिवेट लोकल प्रोड्यूसर्स टू एक्सपैंड देयर यूनिट्स एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट। देखिए ये जो स्टेटमेंट है आधा सही है। लोकल
प्रोड्यूसर्स को तो मोटिवेट करना ही करना है, पर हम लोग फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी चाहते हैं। तो ये ओनली जो शब्द है ये यहाँ पर गलत हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाता है। तो हमारा सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट। आशा करता हूं आप सभी लोगों का ये जवाब सही रहा होगा। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।